गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं एक एसएमई आईपीओ के बारे में जो रिसेंटली ओपन हुआ है, जिसका नाम है कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ। ठीक है, तो बेसिकली पहले वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, उसका स्टार्टिंग कब हुआ था, उसका सर्विस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की शुरुआत हुई थी 1998 में, करेक्ट। और ये क्या करती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, मतलब जो थर्ड पार्टी जो कार्गो हैंडलिंग करते हैं ना, उसका सर्विस प्रोवाइडिंग करती है, करेक्ट। और ये बेसिकली देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस सच एज कार्गो मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, ऑर्डर मैनेजमेंट, फिगमेंट मैनेजमेंट, कस्टमर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, हैवी ओवर डायमेंशन कार्गो मैनेजमेंट, मतलब जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जितना भी कामकाज होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से थर्ड पार्टी कंट्री, और उसमें सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे पेंट हो गई, एफएमसीजी हो गई, ई कॉमर्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, टेलीकॉम हो गई, फूड हो गई, सब इंडस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्वेबल है, करेक्ट। तो मोटा मोटा यहाँ पर जिस तरह से कंपनी का जो वर्किंग हमने देखा, तो कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर इसका ग्रोथिंग भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से अभी इंडिया के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ही फास्ट ग्रोथिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि ये आईपीओ ओपन कब हुआ, क्लोज कब हुआ, कौन से अलॉटमेंट डेट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो आईपीओ ऑलरेडी 6 अक्टूबर को ओपन हो चुका है और 10 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 13 अक्टूबर की इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी और 17 को आपको क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में, मतलब आपके जो डीमैट अकाउंट होता है उसके अंदर। 16 तारीख को आपका जो भी फंड होगा, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। 18 तारीख को ये ऑफिशियली लिस्टिंग हो जाएगा पर्टिकुलर एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। ओके, टोटल अगर आईपीओ की शेयर अलॉटमेंट साइज हम देखेंगे तो 32,44,000 के आसपास उसकी बुक साइज है। और अगर कैपिटल की साइज हिसाब से डिस्कशन करेंगे तो मोटा मोटा 24.98 करोड़, करेक्ट। तो यहाँ पर जो 24.98 करोड़ मोटा मोटा मान लीजिए तो 25 करोड़, और आईपीओ की प्राइस बैंड क्या रखी हुई है, 77, लॉट साइज है 1600, और टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे 1.23 लाख 200, इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पर्टिकुलर एक आईपीओ के अंदर एक लॉट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर 50% फॉर बिग इंस्टीट्यूशन या एचएनआई कैटेगरी के अंदर दिया हुआ है और 50% फॉर द रिटेल कैटेगरी के अंदर, करेक्ट। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आईपीओ के अंदर आप सब लोगों को आपको इजीली अवेलेबल हो जाती। जो होता है वो यहाँ पर देखिए, हाँ, ये जो चीज होती है ना जीएमपी, जितने भी लोग आजकल आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या आईपीओ में एप्लीकेशन करते हैं, वो सारे के सारे लोग क्या देखते हैं, जीएमपी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जीएमपी नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो जीएमपी आपको दिखा रहा है वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्टली वही प्राइस पर ओपन होता है। जीएमपी होता है एक एक्सपेक्टेड, एक अनुमान होता है कि भाई ये आईपीओ यहाँ तक खुल सकता है, इसकी कोई 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो इसी प्राइस पर खुलेगा। और दूसरी बात, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब जब भी कोई आईपीओ में एप्लीकेशन करते हो या उसको अप्लाई करते हो या अवॉइड करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन उसका पहले आप खुद एक एनालिसिस कीजिए। आप ना ही मेरा वीडियो से एनालिसिस कीजिए और ना ही मेरे वीडियो देखिए, ना ही मेरे क्या किसी के भी कुछ मत देखिए। आप पहले आपका खुद का एनालिसिस कीजिए कि ये कंपनी में बेसिकली मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर जो मैंने जीएमपी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, 11 to 14। तो ये जो 11 to 14 होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पर इसके नियर अबाउट इसका ओपनिंग हो सकता है,
ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी कैपिटल होते हैं हम पूरा का पूरा एसएमई आईपीओ में लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एसएमई आईपीओ होता है क्या कि आपको नो डाउट अच्छा रिटर्न दे पाता है, लेकिन जिस भी टाइम कोई ऐसा आईपीओ, कोई ऐसा एसएमई आईपीओ पर्टिकुलर जो ऑपरेटर बेसिस हो चुका, तो फिर आपका पूरा का पूरा पैसा भी वो लेकर जा सकता है, फिर उसको ऊपर आने में बहुत टाइम लगे। ऐसे बहुत सारे एसएमई आईपीओ है। आप लोग मोटा मोटा मान लीजिए 2023 से ही एसएमई आईपीओ अप्लाई करते होगे, राइट। लेकिन एसएमई आईपीओ 2070 से भी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, और जितने भी एसएमई आईपीओ आज तक लिस्ट हुए उसमें आप देख लेना, रिटर्न पहले आपको दे देगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो इतना ग्रो नहीं कर पाता है, करेक्ट। तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप नो डाउट मेरा वीडियो देखते हो या किसी और का एप्लीकेशंस के अंदर आपको जीएमपी मिल जाती है, बहुत जगह बहुत सारे न्यूज़ मिलता है, चाहे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो उसके अंदर भी मिल जाता है, चाहे ब्लू चिप हो उसके अंदर भी मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है वहाँ पर भी मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर डिपेंडेबल मत रहो, जीएमपी के ऊपर कभी भी डिपेंडेबल मत रहो कि जीएमपी क्या बता रहा है, करेक्ट। आपको क्या देखना है, ये देखना है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, एक तो पहले आपको देखनी है, उसके बाद आपको देखना है उसकी नेटवर्थ, मतलब उसका वैल्यूएशन। ये दो चीज आपको पहले देखना। पहले आपको क्या देखना है, फाइनेंशियल कंडीशंस देखनी है, उसके बाद आपको देखना है नेटवर्क देखनी है, उसके बाद थर्ड पोजीशन देखना है कि कंपनी पर्टिकुलर कौन सी प्रोडक्ट मतलब कौन से सेक्टर के अंदर काम करती है, ठीक है। फिफ्थ थर्ड वो देख लीजिए, और फोर्थ वो देख लीजिए कि जो कंपनी का आईपीओ अभी आया हुआ है वो कंपनी मान लीजिए एक्स नाम की कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो एक्स नाम की जो प्रोडक्ट है वो अभी मार्केट में क्या है इसका सिनेरियो, या फिर आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है, ये आप खुद एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए इस कंपनी की मैं बात करूं तो इस कंपनी में क्या है कि कार्गो को सिर्फ हैंडलिंग करती है, ठीक है, ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, सिर्फ ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है। और बेसिकली कौन से सर्विस प्रोवाइडर करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो कार्गोस होते हैं ना, मतलब जो कंटेनर होते हैं ना, उसका हैंडलिंग करती है, उसका मैनेजमेंट करती है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर, ओके। तो मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कोई बात नहीं आती, ओके, जस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, ओके। दूसरी बात, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो आने वाले टाइम पर इंडिया के अंदर कोई ग्रोथिंग होने वाला है या फिर ऐसे ही नॉर्मल पोजीशन में चलने वाला है, तो वो देखना पड़ेगा। जो मतलब ये कंपनी जो कार्गो हैंडलिंग करती है, तो इसका कंपैरेटिवली जो कोई कंपनी होती है, समझ लीजिए अदानी पोर्ट है, तो अदानी पोर्ट भी सेम चीज वही करती है, वो बड़े लेवल पर करती है, तो उसका उस कंपनी के साथ एक कोरिलेशन आप कंपैरिजन करिए कि वो कंपनी में ग्रोथिंग कितनी हो रही है, क्योंकि वो कंपनी जो ग्रोथिंग करेगी सेम टू सेम इसके अंदर भी होने वाला है, क्योंकि सेम कैटेगरीज में वो दोनों काम करते हैं। ये भी पर्टिकुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्गो हैंडलिंग करते, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्गो हैंडलिंग करते, करेक्ट। तो ऐसे ही कोई पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी होती है, उसके साथ इसका कंपैरिजन कीजिए, भाई उसकी नेटवर्क कौन सी है, उसका आरओआई कितना है, उसका ईपीएस कितना है, उसकी पीई रेशियो कितना है, नेटवर्क कितना है, ये सब चीजें आपको कंपैरिजन करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो बेसिकली मोटा मोटा यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडीशन मुझे दिख रही है वो बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले उनके पास एसेट था कुछ 30 करोड़ का आसपास, उसके बाद 33 हुआ, उसके बाद 40 हुआ, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। सेम चीज अगर रेवेन्यू के बारे में देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 113, 146, और यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असेट तो इंक्रीज हुआ लेकिन रेवेन्यू डाउन हुआ, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो 110 करोड़, 141 करोड़ और 150 करोड़ ओनली, मतलब रेवेन्यू भी मतलब एक्सपेंस भी रिड्यूस हुआ, कोई इशू नहीं। और यहाँ पर आप देख लीजिए 2 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का प्रॉफिट और सीधा 5 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब ईच एंड एवरी ईयर वो ग्रेजुअली प्रॉफिट ही करते रहते हैं, करेक्ट। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सा एडवांटेजेस होता है कि कोई भी कंपनी में हम आईपीओ करते तो वो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी, वो भी हमें देखना पड़े, ओके। यहाँ पर उसकी वैल्यूशंस देखते देखते तो ईपीएस है 7.04, ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के हिसाब से उनका अर्निंग होता है 7 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर पीई रेशियो
एक सफिशिएंट बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं। नेटवर्क देखें तो 18% के आसपास उनकी ग्रोथिंग हो रही है पर साल के हिसाब से, और उसकी NAV है 38.11%। ठीक है, तो मोटा मोटा IPO एक अच्छा IPO है। इसके अंदर पैसे भी जो लोग लगाएंगे उनको मिल सकता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस करने के लिए 1.23 लाख के आसपास का कैपिटल रहेगा, और आपको रिटेल में ही करनी है। इसके अंदर ये सब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल में ही आप एप्लीकेशंस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आपको अलॉटमेंट की लिंक्स मिल जाती है, लिस्टिंग की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ से आप उसका अलॉटमेंट भी चेक करते हैं, किसका अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ क्या है। ठीक है, दूसरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी आप एप्लीकेशंस करते हो या IPO भरते हो, तो उससे पहले किसी भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, कहीं से भी करते हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, एक बार डिस्क्लेमर उनका जरूर रीड कर लेना, ये सारे पॉइंट। उसके बाद ही आप किसी भी IPO में एप्लीकेशंस करना। ठीक है, तो मोटा मोटा ये जो पूरा हमने एनालिसिस किया, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उसके हिसाब से भी डिसाइड कर देते हो। लेकिन ये जो मैंने रिव्यू बनाया वो पर्टिकुलर मैंने मेरे लिए बनाया, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वेट करूँगा। मैं तुरंत उसके अंदर एप्लीकेशंस नहीं करूंगा। मैं जब इसका क्लोजिंग है 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को दोपहर को 1:30 के आसपास मैं देखूंगा कि इसके अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसके अंदर मुझे एप्लीकेशंस करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वहां पर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि इसके अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हो या नहीं। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल में फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।